अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा जाता है कि बकरात ने फरमाया, मुझे हैरत होती है जो बंदा सुबह नाश्ते में दही खाता है वो आखिर मर कैसे जाता है। ये कौल बहुत मशहूर है मगर मुस्तनद हवालों से साबित नहीं, लेकिन इससे दही की अहमियत कम नहीं होती। हज़ारों सालों से दही को एक बेहतरीन ग़िज़ा माना जाता है। जदीद साइंस भी इसे सुपर फूड करार देती है और जलीलुल कदर अतिबा के हमें दही के बारे में बड़े मायानाज़ अक़वाल मिलते हैं। इब्न सीना ने अल कानून फ़ी तिब में इसे उम्दा ग़िज़ाइयत पहुँचाने वाली बेहतरीन ग़िज़ा करार दिया है। जालिनूस भी इसे निज़ाम हज़म के लिए बहुत मुफीद मानते हैं और हरारत को मुतवाज़न करने वाली, बदन में हरारत को एतदाल पर लाने वाली ग़िज़ा के तौर पर बयान करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा जिल्द तरोताज़ा खूबसूरत रहे, बाल घने लंबे मजबूत हों, दिल की सेहत अच्छी हो, हड्डियाँ ताकतवर हों, आसाबी निज़ाम की कमज़ोरी से महफूज रहें आप, नींद पुरसुकून आए, दौरान खून बेहतर रहे, निज़ाम हज़म की ख़राबियों से आप बचे रहें, तो रोज़ाना दही खाने की आदत अपनाइए। आज के इस वीडियो में दही की कुछ हैरत अंगेज़ खूबियाँ हम जिक्र करेंगे ताकि आप कुदरत की इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। दही बुनियादी तौर पर ख़मीर शुदा दूध का ही एक वर्जन है, यानी उबले हुए दूध को जब हम दही का या लस्सी वगैरह का जामुन लगा देते हैं वो जम जाता है और उसमें बहुत सारे मुफीद बैक्टीरिया और कई तरह के ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पैदा हो जाते हैं जो अच्छी सेहत के ज़ामिन हैं। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड, विटामिन B2, जिंक, प्रोटीन हमारी जिल्द की नमी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। दाग धब्बे, कील, महासे वगैरह से, झुर्रियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, बालों को गिरने से, टूटने से रोकता है, बाल घने लंबे मजबूत होते हैं। मोस्टली जल्दी मसाइल वो खुश्की की वजह से पैदा होते हैं और दही खुश्की को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जिल्द की नमी को बरकरार रखता है, जिससे जिल्द शादाब नज़र आती है, रंगत में निखार रहता है, खूबसूरत होती है। कील महासों वगैरह की सूरत में इसे चेहरे पे अप्लाई भी किया जा सकता है और बाद में थोड़ी देर के बाद मुंह धो लिया जाए। खाने से भी ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी मुफीद बैक्टीरिया हमारे निज़ाम हज़म को ठीक करते हैं, मैदा आंतों की ख़राबियों को दूर करते हैं, आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है दही, जिससे हज़म व जज़ब का अमल ठीक हो जाता है, गैस कब्ज़ वगैरह का ख़ात्मा होता है। IBS में ये बहुत मुफीद साबित होता है, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंतों की हरकत मुनज़्ज़म नहीं रहती, उनमें बड़ी तेज़ी आ जाती है। तो दही के इस्तेमाल से आंतों की हरकत मुनज़्ज़म हो जाती हैं, भूख बेहतर होगी, हज़म व जज़ब का अमल बेहतर होगा, ग़िज़ा सही से हज़म होकर जिस्म को तवानाई पहुँचाने का ज़रिया बनेगी। इसमें मौजूद हाई क्वालिटी प्रोटीन हमारे पट्ठों को मजबूत बनाती है। इसमें मौजूद पोटाशियम दौरान खून को बेहतर करता है और दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। दही हमारी भूख को कंट्रोल करता है क्योंकि उम्दा प्रोटीन इसमें होती है और प्रोटीन के इनटेक से बार बार जो खाने की चाहत हाजत पैदा होती रहती है वो कवर हो जाती है, बार बार खाने की आदत ख़त्म होती है, भूख कंट्रोल होती है। तो ये जिसामत को सिडोल और मुतवाज़न बनाने में मुआविन है, दुबलापन पैदा करता है यानी मोटापे को ख़त्म करता है। इसमें फोलिक एसिड है, फोलेट है, हामिला ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खून की कमी से बचाता है और जिस्म की तवानाई को बहाल रखता है, बरकरार रखता है। दही में मौजूद कैल्शियम, विटामिन D, फास्फोरस हमारे दांतों को मजबूत बनाने के लिए, नाखूनों के मसाइल से हमें महफूज रखने के लिए, नाखून बारीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पिचक जाते हैं, दोहरे हो जाते हैं, कई तरह के मसाइल बन जाते हैं, तो वो चीज़ इससे ख़त्म होती है। हड्डियों के बुरबरेपन से बचाता है। इब्न सीना फरमाते हैं कि हड्डियों को जमाने के लिए दही से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं, यानी ये हड्डियों को बहुत मजबूत बना देता है क्योंकि जो विटामिन D इसमें होता है वो कैल्शियम को पूरी तरह से जिस्म में जज़ब करवाता है। इसमें बदन के लिए ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन कूट कूट के भरे होते हैं। और आपको हैरत होगी, अल्लामा कबीरुद्दीन रहमहुल्लाह ने दही के ऊपर आने वाली बालाई को, मलाई जो दही के ऊपर आती है उसे रोगन मगज़ कद्दू का बदल करार दिया। रोगन मगज़ कद्दू आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है, तो खुश्की वगैरह की सूरत में, सिकरी की सूरत में, नींद की ख़राबी की सूरत में या दिमागी मसाइल, बेचैनी वगैरह, वसवास, खदशात की सूरत में, सोदावी मादे के गलबे की वजह से पैदा होने वाले मसाइल में रोगन मगज़ कद्दू की मालिश की जाती है, मसाज किया जाता है। तो अगर आपको वो नहीं मिलता उसकी जगह पे दही की बालाई इस्तेमाल हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अहमियत की हामिल ग़िज़ा है, यानी इसे रोगन मगज़ कद्दू का बदल करार दिया जो दही के ऊपर बलाई आती है। ये गर्मी का ख़ात्मा करने के लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है। सर्द तर मिजाज होता है दही का, तो मौसम गर्मा में घबराहट, बेचैनी, खफकान वगैरह की अलामात को दूर करता है।
आसाब को सुकून फराहम करता है, पुरसुकून नींद लाने के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन को बेहतर करता है। विटामिन B12 है इसके अंदर, जो दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है, आसाब की तवानाई को बहाल करता है। लेकिन चूँकि इसका मिजाज सर्दतर है, तो ये भी जहन में रखिए कि जो बलगमी मिजाज के अफराद हैं, जिनकी तबीयत के अंदर पहले ही सर्दी है, वो दही का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, और वो खाना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा दारचीनी पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल के वो खा सकते हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त दही खाने से गुरेज करना चाहिए, इससे खांसी, सांस की तंगी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और जोड़ों के दर्दों की शिकायत पैदा हो सकती हैं। तकरीबन तिब्बे यूनानी में और वैद में हर कोई इस बात की तायीद करता है कि रात को दही खाना वो सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकता है। तो बेहतर टाइम है सुबह जब आप इतनी अच्छी ग़िज़ा खा लेंगे जो जल्द के लिए बेहतरीन है, दांतों के लिए, हड्डियों के लिए, निज़ाम हज़म के लिए, दिल के लिए, आसाब के लिए उम्दा प्रोटीन है इसमें, जिगर के अफ़ाल को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत मुफीद साबित होता है, भूख को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। तो नाश्ते के अंदर जब इतनी अच्छी ग़िज़ा आप शामिल कर लेंगे, इससे मजमूई सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत मजबूत हो जाएगी। मौसमी अमराज जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमज़ोरी की वजह से हम पे हावी हो जाते हैं, उनसे बचाव हासिल हो जाएगा आपको। तो ये एक बड़ी शानदार ग़िज़ा है। कोशिश करें कि रोज़ाना तकरीबन एक मुनासिब साइज़ का जो प्याला है, मतलब 100 ग्राम या आधा पाव आप कह लीजिए, वो आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। तो इंशाल्लाह ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने में हैरत अंगेज़ तौर पर इंतहाई मुआविन साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्त साहब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।